दोस्तों इसी खाद को मैंने अपने टमाटर के पौधों पे तजर्बे के तौर पर बना के इसमें इस्तेमाल किया तो क्या ही शानदार रिज़ल्ट मुझे मिला है। पौधों के पत्ते बिल्कुल लश ग्रीन हो चुके हैं। टमाटर की अच्छी ग्रोथ जो है वो इस वक्त शुरू है, क्योंकि इस फर्टिलाइज़र को मैं अपने घर पे ही बग़ैर किसी ख़र्चे के इसको बनाता रहता हूँ। बहुत ही फ्री होममेड फर्टिलाइज़र है, जिसे आप भी तैयार करके अपने पौधों की ग्रोथ को अच्छे तरीके से बूस्ट कर सकते हैं। मिट्टी को बहुत ज़्यादा नरम कर सकते हैं, क्योंकि पौधों के लिए ख़ासतौर पे जो टमाटर के पौधे हैं काफ़ी हैवी फीडर होते हैं। और इनकी मिट्टी अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छी और फर्टाइल बना लेते हैं, क्योंकि इसकी मिट्टी जितनी नरम होगी उतनी ही ज़्यादा हमारे जो टमाटर के पौधे हैं उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से चलती रहती है। दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को हमने कैसे बनाना है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है और बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र है। तो इसको कैसे तैयार किया जाता है, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको खाद तैयार करने के लिए जो पहली चीज़ चाहिए वो है प्लास्टिक की बाल्टी। इसके अलावा कोई मेटल वाली बाल्टी आपने नहीं लेनी। कोशिश करें कि आपके पास बर्तन जो है वो बड़ा होना चाहिए और खुला होना चाहिए। तो अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, तो इसमें 3 लीटर हमने पानी ऐड कर देना है। कुछ इस तरीके से हमने दोस्तों इसमें 3 लीटर पानी डाल देना है इस प्लास्टिक की बकेट में। यहाँ पे पानी ऐड करने के बाद अब आपने करना ये है, तो दोस्तों 3 लीटर पानी ऐड करने के बाद अब हमने 1 चम्मच ये पुराना वाला बेसन लेना है। कोशिश करें कि बेसन आपके पास पुराना वाला हो, क्योंकि इसकी अफादियत खाद बनाने में ज़्यादा होती है। तो आपने कुछ इस तरीके से इसमें ऐड कर देना है। यहाँ पे 3 लीटर पानी के अंदर हमने 2 चम्मच जो है वो बेसन इस्तेमाल करना है। तो 1 चम्मच और आप इसमें ऐड कर दीजिए और इसे अच्छे तरीके से हिला दीजिए ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए पानी के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे पानी में बेसन ऐड करने के बाद आपने यूज़ करना है ये 100 ग्राम गुड़। ये काला गुड़ है दोस्तों, पुराना गुड़ है। कोशिश करें आप पुराना गुड़ ही इस्तेमाल करें अगर आप इस तरह की फ़र्टिलाइज़र तैयार कर रहे हैं जो बिल्कुल ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक आपने गुड़ ही इस्तेमाल करना है दोस्तों। और इस गुड़ की अफादियत काफ़ी ज़्यादा है कंपोस्ट बनाने में या किसी भी लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाने में। और तो इस तरीके से जो काला गुड़ होता है ये आमतौर पे किसी भी आपको दुकान से मिल जाएगा। अगर ये नहीं है तो आप नया वाला जो फ्रेश वाला गुड़ होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि पुराना गुड़ लें। इसकी रंगत आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ब्लैक हो चुकी है, ब्लैक ब्राउन हो चुकी है और डार्क ब्राउन हो चुकी है। तो इस तरह का कलर वाला जो पुराना गुड़ होता है ये आमतौर पे जानवरों के खाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आपने ये 100 ग्राम के करीब जो है बारीक कर लेना है इसे, या थोड़ा सा आपने इसको कूट लेना है। तो उसके बाद आपने पानी के अंदर कुछ इस तरीके से ऐड कर देना है। तो ठीक उसी तरह आपने मिक्स करना है जिस तरह से आपने बेसन को मिक्स किया था। आप थोड़ा सा आपने चम्मच को इस तरह से हिला देना है ताकि ये मिक्स हो जाए। और आप देख रहे हैं कि फ़ौरन इसकी जो रंगत है वो लिक्विड की वो ब्राउनिश होने लग गई है। गुड़ को इस्तेमाल करने का यहाँ पे दोस्तों मकसद ये होता है कि कुछ ऐसे बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं जो यहाँ पे पैदा हो जाते हैं और आपकी मिट्टी को भुरभुरा, नरम और ज़रख़ेज़ रखने में काफ़ी ज़्यादा मौसर होता है। तो गुड़ क्योंकि बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया पर मुश्तमिल होता है और ऐसे बैक्टीरिया जो कि आपके ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज़ करते रहते हैं और एक अच्छी खाद तैयार करते हैं या न्यूट्रिएंट्स की प्रोविज़न करते हैं पौधे के लिए, और हार्ड से हार्ड मिट्टी को बिल्कुल ये नरम और भुरभुरा बना देगा। तो मैं अक्सर जब मैं कंपोस्ट तैयार करता हूँ तो उनमें ख़ास तौर पे जो लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करता हूँ तो उसमें इस तरह का जो बेसन और गुड़ है वो यूज़ करता रहता हूँ। इस लिक्विड से आपके पौधे के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी, यानी वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और हमारे पौधे को जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करके उनमें से जो सिंपलेस्ट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जड़ों को मिलना शुरू कर देते हैं। तो आपने पुराना वाला गुड़ ज़रूर लेना है ताकि हमारे बैक्टीरिया जो हैं वो इसके अंदर मल्टीप्लाई हो सकें। इसके बाद दोस्तों हमने क्या करना है, तो दोस्तों इसके बाद यहाँ पे हम ये तीसरी चीज़ मिक्स करने वाले हैं, इसके अंदर डालने वाले हैं। ये क्या है दोस्तों, तो ये है गाय का सड़ा हुआ गोबर। जी हाँ दोस्तों, ये पुराना गोबर आपने लेना है और इस गोबर को डिकम्पोज़ करेगा जो इसके अंदर हमने गुड़ मिक्स किया था, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल कंपोस्टिंग बैक्टीरिया हैं जो कि इसको बिल्कुल डिकम्पोज़ कर देगा। तो गाय का गोबर काफ़ी ताकतवर है, ऑर्गेनिक खाद है, बहुत ही पावरफुल खाद बनने जा रही है। इसका जब आप इस्तेमाल करेंगे
तो मिट्टी तो नरम होगी ही होगी, लेकिन साथ में काफ़ी ज़्यादा जो बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, एनपीके का रेशियो है, मैग्नीशियम है, जिंक है और साथ में जो आयरन है, इस तरह की सारे जो बेहतरीन न्यूट्रिएंट्स माने जाते हैं पौधों की ग्रोथ के लिए, वो सभी इसी खाद के अंदर मौजूद हैं। क्योंकि दोस्तों गाय के गोबर के अंदर 3:1 का रेशियो होता है, यानी इसमें एनपीके का रेशियो होता है, जिसमें नाइट्रोजन 3% होती है, साथ में फास्फोरस 2% और पोटाशियम 1% होती है। इसके साथ मैग्नीशियम, जिंक और साथ में आयरन भी होता है। इस खाद को आप सर्दियों में ख़ास तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जब पौधे स्ट्रेस में चले जाते हैं या डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं, तो ज़्यादा सर्दी की वजह से ज़्यादा ओस पड़ती है पौधों के ऊपर, तो अच्छे से उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती और ग्रोथ रुक सी जाती है, नई पत्तियां नहीं आती उनके ऊपर, नई जो उनकी रूट्स होती हैं वो नहीं बढ़ पाती और नए लीव्स, नई ब्रांचेस नहीं आ पाती। तो आपने इसका इस्तेमाल सर्दियों की जो खाद है ख़ास तौर पे, वो यही खाद बेहतरीन खाद है, आप इसका इस्तेमाल बनाकर कर सकते हैं, सभी पौधों में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आपने इस 3 लीटर पानी के अंदर, जिसके अंदर हमने पहले गुड़, बेसन डाला हुआ है और अब इसके बाद हमने ये 300 ग्राम जो है वो गाय का सड़ा हुआ गोबर इसमें डाल देना है। तो कुछ इस तरीके से आपने इसे डाल देना है। उसके बाद दोस्तों आपने इसे मिक्स करना है, लेकिन आपने किसी लोहे के रॉड के साथ इसे मिक्स नहीं करना, बल्कि आपने इस तरीके से जो वुडन स्टिक है वो आपने लेनी है और उससे आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। तो आपने इस तरीके से अच्छे से इसे हिला देना है ताकि ये मुकम्मल तौर पे गाय का सड़ा हुआ गोबर हमारे यहाँ इस लिक्विड के अंदर मिक्स हो जाए। तो कुछ इस तरीके से आपने केयरफुली इसको हिला देना है। हिलाने के बाद आप दोस्तों आपने करना ये है, क्योंकि इसे हमने अब डिकम्पोजिशन के लिए रख देना है, मल्टीप्लाई करने के लिए रख देना है, क्योंकि बैक्टीरिया इसके अंदर अब मल्टीप्लाई होंगे। तो हमने 2 दिन का वेट करना है और 2 दिन के लिए हमने इसे रख देना है, लेकिन इसे ऊपर से ढक कर रखना है ताकि इसके अंदर कोई चींटियाँ वगैरह या मकोड़े वगैरह ना आ सकें। चलिए दोस्तों, इसको 2 दिन के लिए हम इस तरीके से ढक के रख देते हैं और 2 दिन के बाद इसको चेक करते हैं। तो दोस्तों 2 दिन के बाद हम अपनी खाद को चेक करते हैं। ज़बरदस्त दोस्तों, ये खाद हमारी बन चुकी है, तैयार हो चुकी है और इंतहाई पावरफुल फर्टिलाइज़र हमारी तैयार हो चुकी है गुड़ बेसन के साथ, और जिसके अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई भी हो चुके हैं। अब हमने इसे कैसे यूज़ करना है अपने पौधों पे, तो दोस्तों आपने करना ये है, दोस्तों ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र है, इसलिए आपने करना ये है कि इसे डाइल्यूट करना है। आप किसी भी पौधे में इस्तेमाल करें। तो क्योंकि ये हमने 3 लीटर पानी के अंदर बनाई थी, तो मज़ीद हम क्या करेंगे, इसमें से 1 गिलास लेकर यहाँ पे वाटर कैन के अंदर हमने मज़ीद 3 लीटर पानी लिया हुआ है, तो 1 गिलास जो है वो 3 लीटर पानी के अंदर इसको डाइल्यूट करके हम इस्तेमाल करेंगे। तो आपने कुछ इस तरीके से करना है। पहले थोड़ा सा आप इसे मिक्स कर दें। इसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक्सट्रैक्ट होके आ चुके हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी हैं जो हमारे पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए हैं, और साथ में सख्त मिट्टी को बिल्कुल नरम भुरभुरा बना देगा और काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल बना देगा। 3 लीटर पानी के अंदर मज़ीद इस 1 गिलास को ऐड कर देना है कुछ इस तरीके से। क्योंकि हमने 1 गिलास इसके अंदर ऐड कर दिया है, तो कुछ इस तरीके से हिलाकर उसके बाद आपने दोस्तों यहाँ ग्लास के अंदर आपने डाल देना है कुछ इस तरीके से, और अपने पौधों पे इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर देना है। तो वो इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। बाज़ दोस्त कहते हैं कि इसके अंदर हमने जो गुड़ मिलाया है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चिमटियाँ आ जाएंगी गमले में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अच्छे तरीके से डिकम्पोज़ हो चुका है। गुड़ और बेसन की मदद से काफ़ी अच्छे इसके अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो आ चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे मेरे पास ये टमाटर का पौधा लगा हुआ है जो कि 12 इंच के गमले में लगा हुआ है, और मैं इस तरह की फ़र्टिलाइज़र बना के इनमें इस्तेमाल करता रहता हूँ, जो कि सर्दियों के लिए बेहतरीन फ़र्टिलाइज़र है इनके लिए, और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम रिच है, और साथ में मैग्नीशियम और जिंक भी इसके अंदर मौजूद है। तो आपने कुछ इस तरीके से अपने पौधे के 1 गिलास पौधे के गमले में डाल देना है। ये 1 गिलास आपने इस तरीके से डाल देना है। ये अब काफ़ी है आपके पौधे के लिए। कम से कम आप 8 दिन बाद दोबारा इसी फर्टिलाइज़र का इस तरह से डाइल्यूट करके 1 गिलास अपने पौधों में डाल सकते हैं। काफ़ी अच्छी ग्रोथ जो है इससे चलेगी। टमाटर के पौधों के जो पत्ते हैं वो काफ़ी लश ग्रीन होंगे, नई ब्रांचेज आना शुरू हो जाएंगी, और ख़ास तौर पे इसके अंदर जो फास्फोरस मौजूद है उससे इसकी जो जड़ें हैं उनका फैलाव काफ़ी बढ़ेगा और फास्ट ग्रोथ इसकी होगी, क्योंकि ये बूस्टर डोज का काम करती है ख़ास तौर पे सर्दियों के मौसम में।